खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अगली आपको बता दें, पीओके पर फारूक अब्दुल्ला की ओर से विवादित बयान दिया गया है। राजनाथ सिंह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पीओके को लेकर बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि पीओके के लोग खुद भारत के साथ आएंगे और ऐसा चाहते भी हैं वो, पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। इस पर फारूक अब्दुल्ला की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, परमाणु बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। ये बयान फारूक अब्दुल्ला का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया है। विवादित बयान पीओके पर फारूक अब्दुल्ला का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दरअसल बयान दिया गया था। पीओके का भारत में विलय होगा, ये बात कही गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और राजनाथ सिंह के पीओके को भारत में मिलाने के बयान पर फारूक अब्दुल्ला की ओर से विवादित बयान दिया गया है। क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने, सुनिए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय चांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, इतनी मिर्ची फारूक अब्दुल्ला को क्यों लग गई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बयान दिया, जिस पर पलटवार में ये विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला का। देखिए, फारूक अब्दुल्ला हमेशा से इस तरह से विवादित बयान जो है वो देने में माहिर हैं और हमने कई बार देखा है, वो पहले भी कह चुके हैं। कल उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर से जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बातचीत शुरू होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया था कि एक तो पूछा गया कि क्या डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि पीओके भी जो है भारत में शामिल होगा, और इसमें कोई शक नहीं कि पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा है। तो इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमने कौन सा रोका है, डिफेंस मिनिस्टर और फौज को जाना चाहिए आगे, मगर इस चीज को याद रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान जो है वो एटम बम अपने पास रखता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्या भारत को डराना चाहते थे या फौज को डराना चाहते थे? उनको अपनी फौज पे भरोसा नहीं है क्या? और दूसरी तरफ जब ये पूछा गया कि आतंकवाद जो है वो कम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद कम कहाँ हुआ है, पुंछ में देखिए क्या हुआ। इसलिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, और पहले भी फारूक अब्दुल्ला इसी तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए पैरवी करते रहे हैं। तो खासतौर पे अगर आप देखें तो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि पाकिस्तान का अगर गुणगान किया जाए तो शायद उनको फायदा मिल सकता है, मगर अब ऐसा नहीं है। कश्मीर के लोगों को खासतौर पे अब जो पिछले कुछ सालों में आराम मिला है, बंद और हड़ताल और पत्थरबाजी की जो कॉल्स होती थी उससे अब निजात मिला है। जब वहाँ व्यापार बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग शांति से रह रहे हैं, तो लगता है फारूक अब्दुल्ला ये समझ नहीं पाए हैं अभी कि जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हैं या कश्मीर में जो चीजें बदली हैं वो अब लोगों के लिए बेहतरी के लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान का राग अपना जो है इनको कोई फायदा नहीं देगा, उल्टा लोगों को उनकी जो सियासी बयानबाजियां हैं वो अब समझ आने लगी हैं। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला अक्सर इस तरह के विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बयान फारूक अब्दुल्ला की ओर से दिया गया हो। दर्शकों की जानकारी के लिए अजय ये भी बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पीओके को लेकर क्या बयान दिया गया था, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया। देखिए, आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह जो है कई बार इस चीज को दोहरा रह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण जम्मू कश्मीर तब बनेगा जब पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा है, उस और को एक पीओके को जो है वो भारत के साथ मिला लिया जाएगा। और राजनाथ सिंह ये भी कई अपने बयानों में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान पर अब जो कब्जे वाला कश्मीर है उसे हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द जो है उस पर भी कार्रवाई होगी। और अंदर घुसकर जो है वो पाकिस्तान को अब भारत मारता है, ये नया भारत है। और इस चीज पे जब बयानबाजी दी जा रही थी, उन्होंने राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पीओके जो है वो भारत में शामिल होगा, जम्मू कश्मीर में शामिल होगा। इसी बयान पर जो है फारूक अब्दुल्ला को शायद इस तरह की अब कंट्रोवर्शियल टिप्पणी देने की जरूरत पड़ी और एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इस चीज का राग अपना शुरू किया है। बिल्कुल, एक तरह से प्रवोक करने की कोशिश की फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को। रहते भारत में है लेकिन गुणगान एक तरह से पाकिस्तान का किया गया है फारूक अब्दुल्ला की ओर से, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने दर्शकों को बताया किस तरह से वक्त वक्त पर अजय फारूक अब्दुल्ला का या फिर और भी किसी अन्य नेता का पाकिस्तान प्रेम नजर आया है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इस तरह से कई बार जो है बयानबाजियां वो कर चुके हैं। वो कई बार इस चीज की पैरवी करते रहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जब पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ दिन पहले ही जो राजौरी का शादरा शरीफ इलाका है वहां पर एक शख्स को जो है मौत के घाट उतार दिया, उसके घर में जाकर उसको मारा। ये वही पाकिस्तान है जिसने 7 हिंदुओं की हत्या जो है ढांगरी में करवाई। ये वही पाकिस्तानी आतंकी हैं, सेना के जवान हैं, जो यहाँ आकर सेना के जवानों पर हमला करते हैं, कश्मीरियों की निर्मम हत्या की जाती है। तो ऐसे पाकिस्तान के नाम पर जो है अगर उनको लगता है कि वोट हासिल होगा और उस चीज को लेकर उन्हें लगता है कि इस तरह की बयानबाजियां देकर उनको फायदा मिलेगा, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और फारूक अब्दुल्ला हमेशा से इस तरह की बातें करते रहते हैं, मगर अब लोगों को देखना होगा कि उन्हें कैसा नेता चाहिए जो तरक्की दे सके, किस तरह के नेता को उनको चुनना है, वो चीजें उनको खुद डिसाइड करनी होगी। ठीक है अजय, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार दर्शकों को राजनाथ सिंह का बयान भी सुनवाते हैं, जिस पर फारूक अब्दुल्ला की ओर से ये बयान दिया गया है। क्या कहा गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पीओके को लेकर, एक बार वो सुनिए। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और इसी बात पर फारूक अब्दुल्ला को मिर्ची लग गई और पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनके पास परमाणु बम है जो कि हमारे ऊपर ही गिरेंगे। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्या रिएक्शंस अजय इस पर कुछ और लीडर्स के सामने आए हैं? बीजेपी के किसी नेता का क्या इस पर अब रिएक्शन आया कोई सामने? देखिए, जब पाकिस्तान की बात आती है तो एक चीज बड़ी साफ देखी गई है कि कश्मीर की जो राजनीतिक दल हैं वो हमेशा फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ चलते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या ये हो। उनका बयान इस तरह का होता है, और खासतौर पे जैसा मैंने कहा क्योंकि इस वक्त जो है वो चुनाव होने वाले हैं कश्मीर में। कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, अनंतनाग, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर की, तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजियां उनकी देखी जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर जो है फारूक अब्दुल्ला को दल लताड़ रही है। उनका कहना है कि इस तरह के बयानबाजियां देकर वो कश्मीर में लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, मगर अब जो है उनका बरगलाना जो है वो काम नहीं आएगा। कविंदर गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि इन सियासतदानों को शायद अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो पुरानी सियासत का दौर चला गया, जब आप लोगों को इस तरह के बयान देकर बरगला लेते थे, कुछ भी करवा लेते थे, उनके वोट हासिल कर लेते थे। मगर आज वो समय नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में अगर आपको चुनाव लड़ने हैं, अगर आपको वोट हासिल करने हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इतने सालों में जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए क्या किया है। तो इस तरह की बयानबाजियां फारूक अब्दुल्ला को लोग जो है आड़े हाथों दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। झारखंड में कई जगहों पर बताया जा रहा है ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के रांची में करोड़ों का कैश